सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान एक जीवित दस्तावेज के रूप में कि जैसे जीवित प्राणी होता है उसका शरीर आकार बढ़ता जाता है, उसी प्रकार ही कॉन्स्टिट्यूशन का आकार घटता या बढ़ता जाता है। तो एक जीवित दस्तावेज बताया गया है। इन द चैप्टर्स ऑन इलेक्शन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वी हैव कम अक्रॉस प्रोविजन दैट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। इस चैप्टर में जो चुनाव पर है, कार्यपालिका न्यायपालिका है, वी हैव कम अक्रॉस प्रोविजन दैट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। इसमें एक विशेष मेजोरिटी की जरूरत होती है। लेट अस रिपीट अगेन दैट स्पेशल मेजोरिटी मीन्स। आओ इसके बारे में रिपीट करें कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है। ऑर्डिनरली ऑल बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर रिक्वायर्स। सामान्यतः ऑल बिजनेस ऑफ द जितने भी कार्य हैं लेजिस्लेचर के रिक्वायर्ड दैट ए मोशन, इसको एक गति प्रदान की जाती है। और रेजुलेशन और बिल शुड गेट द सपोर्ट ऑफ ए सिंपल मेजोरिटी, जिसको प्राप्त होती है क्या एक साधारण सी मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एट दैट टाइम, जब वो उसको वोट डालते हैं। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन ए बिल 247 मेंबर्स वर प्रेजेंट। कल्पना करो कि उस समय जब बिल पर वोट पड़ी 247 मेंबर प्रेजेंट थे इन द हाउस एंड ऑल द जो मेंबर्स थे पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग ऑन द बिल, जिन्होंने भाग लिया इस बिल पर। देन द बिल वुड बी पास्ड इफ, तब यह बिल पास हो जाता अगर कम से कम 124 मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। 124 सदस्य बिल के बारे में वोट डालते हैं। नॉट सो इन द केस ऑफ एन अमेंडमेंट बिल, ये ऐसा अमेंडमेंट बिल के बारे में नहीं है। अमेंडमेंट जो संशोधन करना है टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटीज। इसके लिए विभिन्न प्रकार की दो स्पेशल काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट, जो क्या करती हैं, फेवर करती हैं द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट, यह होना चाहिए एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, इसमें आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है ऑफ दैट हाउस, उस हाउस की, उस सदन की। सेकेंडली, द्वितीय, द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल, जो सपोर्टर्स हैं अमेंडमेंट बिल के, वो मस्ट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट, वो संबंधित होने चाहिए 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। वो कितने होने चाहिए? 2/3 जितने ने इसमें भाग लिया है, वोट डालने में भाग लिया है। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल, दोनों सदन क्या करते हैं संसद के, ये पास करते हैं अमेंडमेंट बिल को पार्टली अलग से, इन द सेम मैनर, एक समान ढंग से। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सेशन, यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है, प्रावधान नहीं है किसके लिए? ज्वाइंट सेशन के लिए। फॉर एवरी अमेंडमेंट बिल, प्रत्येक जो अमेंडमेंट बिल है, दिस स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। कैन यू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, क्या आप कर सकते हो रिक्वायरमेंट, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इन द लोकसभा देर आर 545 मेंबर्स, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545। देयर फॉर एनी अमेंडमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए मिनिमम, ये कोई भी इसलिए अमेंडमेंट है मस्ट बी सपोर्टेड, इसको सपोर्ट किया जाए बाय ए मिनिमम ऑफ 273 मेंबर्स, कितने सदस्यों के द्वारा? 273 मेंबर्स के द्वारा। इवन इफ ओनली, यदि 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट, 300 सदस्य प्रेजेंट है एट दैट टाइम ऑफ वोटिंग, वोटिंग के समय, द अमेंडमेंट बिल मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ 273 ऑफ दैम, तो वो प्राप्त कर लेते हैं 273 की
स्ट्रेंथ को। बट इमेजिन, कल्पना करो, द 400 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जो 400 सदस्य हैं लोकसभा के, हैव वोटेड ऑन एन अमेंडमेंट बिल, वो कर चुके हैं वोटेड, वोट डाल चुके हैं। अमेंडमेंट का अर्थ है संशोधन बिल पर। हाउ मैनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द बिल टू गेट द बिल पास्ड, कितने सदस्य सपोर्ट होने चाहिए बिल के क्या करने के लिए, पास करने के लिए। इन एडिशन, ज़्यादातर, टू दिस बोथ द हाउसेज, दोनों सदनों में, मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल, यह संशोधन बिल पास हो जाता है। इसमें स्पेशली दिस मीन्स डैट अनलेस देयर इज सफिशिएंट कंसेंस और द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, यहाँ पर काफ़ी सहमति है किस पर, और द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, इस संशोधन बिल पर, इट कैन नॉट बी पास्ड, ये पास नहीं हो सकता, इफ़ द पार्टी इन पावर इंजॉय वेरी थिन मेजोरिटी, अगर पार्टी के पास क्या है, कमज़ोर मेजोरिटी है, कमज़ोर बहुमत है। इट कैन पास लेजिस्लेशन ऑफ इट्स चॉइस एंड कैन गेट बजट अप्रूव्ड इवन इफ द अपोजिशन डज नॉट एग्री। इट कैन पास लेजिस्लेशन, अगर ये विधायिका द्वारा पास हो जाता वो फिर चॉइस, एंड इट कैन गेट बजट, यह बजट पास हो जाता है, अप्रूव्ड इवन इफ द अपोजिशन, यह अपोजिशन जो है डज नॉट एग्री, अगर सहमत नहीं है। बट इट वुड नीड टू टेक एट लीस्ट सम अपोजिशन पार्टीज, इसके लिए ज़रूरत है कम से कम अपोजिशन पार्टीज की इनटू कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। इफ़ इट वांटेड टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि चाहते हैं क्या, टू अमेंड करना द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग, तो मुख्य सिद्धांत है इसके पीछे, अमेंडिंग के पीछे, तो इसमें अमेंडिंग के पीछे काफ़ी सुधार है। देर आर, इसमें, कैन यू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, क्या आप देख सकते हो इसकी सिग्निफिकेंस। इन द लोकसभा देर आर 545 मेंबर्स, यहाँ लोकसभा में जो 273 सदस्य हैं, तो बट इमेजिन दैट 400 मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैव वोटेड ऑन एन अमेंडमेंट बिल, वो दे चुके हैं अमेंडमेंट बिल पर। हाउ मैनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द बिल टू गेट द बिल पास्ड, कितने सदस्यों की जरूरत है और कितने ये होने चाहिए। इसमें दिस मीन्स जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक प्रिंसिपल, अब है रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। रेक्टिफिकेशन का अर्थ है सुदृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण बाय स्टेट, रेक्टिफिकेशन किया गया इसके द्वारा, राज्यों के द्वारा, कि भाई राज्यों का क्या महत्व है, राज्यों का क्या रोल है। फॉर सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ आर्टिकल्स हैं संविधान के, स्पेशल मेजोरिटी इज़ नॉट सफिशिएंट, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं। व्हेन एन अमेंडमेंट एम्स, जब एक अमेंडमेंट का एम्स है, उद्देश्य है टू मॉडिफाई एन आर्टिकल, मॉडिफाई करना किसी भी अनुच्छेद को, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो संबंधित है पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बंटवारे से संबंधित, बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच में। और आर्टिकल रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन, और आर्टिकल है जो संबंधित है रिप्रेजेंटेशन के। इट इज नेसेसरी, यह ज़रूरत है, डैट द स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड एंड दे गिव देयर कंसेंट, कि राज्य क्या करे, मस्ट बी कंसल्टेड, वो सलाह दे, और दे गिव द कंसेंट, और सहमति जताए। वी हैव स्टेटेड द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्या पढ़ चुके हैं, फेडरल नेचर, संघीय जो भूमिका है संविधान की। फेडरलिज्म मीन्स, संघीय का अर्थ है डैट पावर्स ऑफ द स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि राज्यों की जो पावर है वो केंद्रीय सरकार की मर्सी पर आधारित नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड, जो संविधान है निश्चित करता है, दिस बाय प्रोवाइडिंग,
ये प्रदान करके द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट आधे राज्यों की विधायिकाओं की हैव टू पास द अमेंडमेंट बिल बिफोर द अमेंडमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। जब ये पास किया जाता है बिल, इससे पहले जब ये प्रभाव में आता है। वी कैन से डैट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कह सकते हैं कि कुछ भाग है कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रेटर और वाइडर, बहुत ही विशाल हैं और बड़े हैं। कंसेंस इन द पॉलिटी इज एक्सपेक्टेड, इन पर सहमति जताई जाती है राजनीतिज्ञों के द्वारा। दिस प्रोविजन आल्सो रिस्पेक्ट्स, यह प्रोविजन रिस्पेक्ट करता है द स्टेट एंड गिव देम, यह उन्हें प्रदान करता है पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एन अमेंडमेंट। At the same time, care is taken to keep this procedure somewhat flexible even in its more rigged format। कुछ तो क्या है फ्लेक्सिबल हैं और कुछ क्या है मोर रिग्ड, ज़्यादातर कठोर फॉर्मेट में है। कंसेंट ऑफ ओनली हाफ द स्टेट, इन पर सहमति जताई जाती है आधे राज्यों की। इज रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत है। एंड सिंपल मेजोरिटी और साधारण मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सुफिशियंट, ये साधारण जो लेजिस्लेशन है ये सुफिशियंट है। थस द अमेंडमेंट प्रोसेस इज नॉट पार्टिसिपेबल इवन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस मोस्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशन। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हालात की जरूरत है। टू प्रिंसिपल डोमिनेट द वेरियस प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ दो सिद्धांत डोमिनेट करते हैं द वेरियस प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग में द कॉन्स्टिट्यूशन इन मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आज आधुनिक संविधान में संशोधन करने के लिए।